स्वागत है आपका छोटूस किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार किसी किसी को मतलब बहुत आदत होती है दाल चावल के साथ में खाने के लिए, तो वो कभी कभी कच्ची मिर्ची या खाली तेल में सेक के या ऐसे भी खाते हैं। तो आज मैं ऐसा ही कुछ अचार लेके आई हूँ जो कि आप कॉमन किसी भी के साथ में परोठे के साथ में भी खा सकते हैं या फिर दाल चावल खिचड़ी, और ये बहुत अच्छा लगता है और ये कम तेल में बनता है। और चाहे तो आप बिना तेल के भी इसे बना सकते हैं। और ये मिर्चियाँ सिर्फ अभी ही आती है। इधर आवाज़ आ रही है तो आप थोड़ा प्लीज़ सब अवॉइड कीजिएगा क्योंकि गाड़ियाँ नीचे से जाती है ना, इसीलिए। तो ये जो मिर्ची का अचार है, ये मिर्चियाँ सिर्फ सर्दियों में मिलती है जो कि लंबी वाली आती है, और वो 12 महीने तक भी हम लोग रख सकते हैं अगर तेल में बनाए तो इसमें थोड़ा नींबू और मिर्ची है, ये दोनों मिक्स करके ये हमारे दादी नानी मम्मी वगैरह सब लोग बनाते थे 12 महीने तक, चाहे आप खाकरे के साथ में खाएं या तो, और बहुत अच्छा लगता है। और तो हम बिना देर किए वो हम शुरुआत करते हैं इस अचार बनाने की। मैंने जब ये मिर्ची ली है, इस टाइप की लंबी मिर्ची आती है जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है। ये देखिए, ये जो है इसे इस तरह से लंबी हमने काट ली। ये मैंने 200 ग्राम यानी पाव किलो से थोड़ा कम है वो लिया है, और मैंने 2 नींबू लिए। इसमें हम ज़्यादा नींबू भी आप ले सकते हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं इसका। पहले मैं थोड़ा मसाला बताती हूँ कि उसमें क्या पड़ता है, और उसके बाद में मैंने मिर्ची सारी लंबी इस तरह से काट दी है, चीरा दे दिया है, और ये जो 2 नींबू थे वो भी काट के रख दिए हैं। अब हम सबसे पहले इसका जो हम मसाला है वो बनाएंगे भरने के लिए इन मिर्चियों को। तो हम सबसे पहले लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना मैंने लिया है, इतना लिया है, ये 1 चम्मच। और ये हमें पीसा नहीं है, ये इसको ऐसे ही साबुत ही रखना है। मेथी दाना ये ले लिया। ये मैंने 200 ग्राम मिर्ची लिए, उसके लिए मैं बता रही हूँ, ये चम्मच है। आपके पास में छोटी कटोरी होगी तो उस हिसाब से भी आप ले लीजिएगा। मसाला आप अपने अंदाज से अंदर भरने के लिए कर सकते हैं, पर मैं आपको ये अंदाज़ा बता रही हूँ, मेरे पास ऐसा ये चम्मच है। अब उसके अंदर मैं यही जो था 1 ही चम्मच लिया है, वो नमक भी लिया है। आप नमक थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही चाहिए तो अचार ख़राब नहीं होता है, ये लिया। उसके बाद में हम लेंगे हल्दी पाउडर। मैंने ये आधा चम्मच लिया है, और इसे हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर कुछ भी मसाला और नहीं पड़ता है, सिर्फ यही मसाला पड़ता है और कुछ नहीं। अब हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग मैं इसलिए डाल रही हूँ कि वो अचार ख़राब नहीं होता है, इसीलिए। ये हो गया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे नींबू। कुछ लोग इसमें अमचूर भी डालते हैं, नींबू में भी रस नहीं है। रुकिए, ये देखिए, ये नींबू मैंने डाल दिया है। अब इसे हम ऐसे हिला देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो इसके अंदर नींबू डाला है ना, उसकी खटास इसके अंदर आनी चाहिए, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, और हम क्या करेंगे, इन मिर्ची को मसाले को मिर्ची के अंदर हम भरेंगे। इसमें तेल बहुत कम चाहिए। आप अगर बिना तेल का भी बनाना चाहें ना, तो इस तरह से इसको भर के और मतलब 3-4 घंटे के लिए थोड़ा इसको ढक के ऐसे ही रख दीजिएगा, और फिर धूप के अंदर इसको धूप के अंदर 2-3 दिन रखिएगा तो मिर्चियाँ सूख जाएगी, और उसके बाद में आप डब्बे में भर के रख सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसी मिर्चियाँ ख़राब हो जाती है, सूखी हवा होती है, वहाँ पे तो ऐसे नहीं ख़राब होती है। तो ऐसा करके आप फ्रीज में रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा तेल में ही बनाऊँगी क्योंकि हम लोग 12 महीने के लिए रखते हैं। और ये मिर्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है, घर में सबको पसंद है, तो अक्सर घर में बनाई जाती है। और ये मिर्चियाँ अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो और आपके पास सब्ज़ी नहीं है ना, तो भी ये मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से मैं सारी मिर्चियाँ भर दूँगी। हमारी ये मिर्ची मैंने भर के तैयार कर ली है। अब इसके अंदर हम लोग मैंने राई का तेल लिया है, तो राई का तेल, ये मेरी 200 ग्राम मिर्ची है इसलिए मैंने 200 ग्राम ही राई का तेल लिया है। अगर आप 1 किलो मिर्ची में बनाते तो 1 kg तेल राई का लगता है। अगर आप चाहे सींग तेल में बनाना चाहते हैं
तो भी आप सिंग तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन राई का तेल में अचार बहुत अच्छा लगता है और लंबे समय तक टिकता है। इसके लिए मैं राई के तेल में हम पहले से ही हम लोग बनाते हैं, तो मैं उसी में बनाती हूँ। मैंने ये मिर्चियाँ भर लिए। अब मैंने तेल थोड़ा गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। वो तेल गर्म होके जब तक हम अपना इतना वार्म करने का है कि मिर्ची एकदम वो नहीं हो, इसलिए थोड़ा वार्म ही करेंगे हम उस तेल को। और तो हम इन्हें पहले आप जिस कांच की बोतल में वगैरह जिसमें भी आप इस मिर्ची को रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम मिर्ची को उसके अंदर जो कांच की बोतल या डब्बा जो भी आप ले रहे हैं उसके अंदर उन्हें पहले अच्छे से थोड़ा नीचे मसाला डाल देते हैं। मैंने ये कांच का बाउल लिया है, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा नीचे मसाला डाल रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा मैं मसाला, और जो वो मैंने नींबू लिया था ना जो कि इसके अंदर डालने के लिए, वो भी हम लोग फेंकेंगे नहीं, वो भी यूज़ करेंगे। उसके छिलके बहुत काम आते हैं क्योंकि उससे खट्टापन आता है। और अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो नींबू ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। मैंने 2 ही नींबू लिए हैं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक ऐसे मिर्ची रख देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, खुशबू आने लगी है तेल की, इसके लिए हम इस तरह से ऐसे जमा देंगे। आप अगर तेल में बना रहे हैं तो मिर्चियाँ थोड़ा तेल में डूबी हुई होनी चाहिए, और अगर सूखी बना रहे हैं तो फिर आप पूरी सूखी बनाइएगा, क्योंकि पूरी सूखी बनाएंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, और नहीं तो फिर तेल थोड़ा कम होएगा तो फिर उसके अंदर। अब इसे हम इसी तरह से सारी मिर्चियाँ इस दबा दबा के ही भरेंगे, उसको एकदम ही पर तक नहीं लेनी है। आप मेरे पास में वो ऑलरेडी मैं मिर्ची का अचार बना चुकी हूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी, इसीलिए मैं अभी इसमें बना रही हूँ, क्योंकि वो अचार ऑलरेडी मेरा बन चुका है। अभी मैं आपको पहले इसका, हाँ इस तरह से हमने ये ले लिया है। आप इसके ये जो डंठल है ना, निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। इन्हें इसी तरह से, वो तो क्या, जब ये पूरी तरह से गल जाएगी ना तो पूरा ही एकदम कम हो जाएगा, इसे थोड़ा दबा दीजिए। अब जो हमारे पास ये नींबू है ना, इन नींबू के जो छिलके जो मैंने नींबू को वो किया था उसके हम 4 टुकड़े कर देंगे और उन्हें भी इसी तरह से रख देंगे। मैंने इसमें एक ही नींबू डाला था, और ये नींबू जब जैसे जैसे इसमें हम धूप में रखेंगे, वैसे तो क्या है ज़्यादा धूप आती है तो 2 दिन में ये मिर्ची बन के तैयार हो जाती है। अगर कहाँ किसी के यहाँ पे कम धूप आती है तो कम से कम 7 दिन तो लगते ही हैं उसको। और ये इस तरह से हम लोग, क्योंकि ये नींबू का जो रस धीरे धीरे धूप में रहेगा ना, तो वो रस पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अंदर उस मिर्चियों के अंदर भी पूरा थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगेगा। और सचमुच आप लोग ये अचार इस तरह से बना के देखिएगा, अचार बहुत अच्छा लगता है और लॉन्ग टाइम के लिए। और दाल चावल वगैरह है, अगर आपको सब्ज़ी पसंद नहीं है तो उसके साथ में भी आप ये अचार खा सकते हैं, और रियली बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी दादी और मेरी नानी भी बनाती थी, और मेरी मम्मी भी बनाती है, और अभी तक बनाती है। चलिए अब मैं देखती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ये जो तेल लिया है ये राई का तेल है, ये थोड़ा सा गर्म है, तो इसे मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी 5 मिनट के लिए, कि हमारी उंगली उसके अंदर जानी चाहिए। उंगली को अगर हम अंदर डालें तो हमारा उंगली नहीं जलनी चाहिए, इस तरह से ठंडा होने देना है। अब हमारा तेल ठंडा हो गया है, और देखिए ये मैंने 8-10 लौंग लिए हैं, मैं ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। अब आप पूछेंगे ये लौंग क्यों डाला, क्योंकि लौंग से अचार में फंगस नहीं आती है, और इसीलिए हम लोग लौंग डालते हैं। तो तैयार है। अब इस तेल को हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। ये डाल दिया। अब इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए रखेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर कपड़ा बांध के, अगर आपके पास कांच की बर्नी है तो उसके अंदर कपड़ा डाल के आप ढक के रख सकते हो, या फिर आप जो है
इसमें अब मैंने ये डाल दिया और मैं अभी इसे ढक के और इसे मैं 2-3 दिन के लिए रखूँगी धूप के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, तो उसे रखूँगी, फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं। मैं इसे इसी तरह से ढक दे के मैं धूप में रखूँगी और 2-3 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। और ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कैसा लगता है। एक बार ट्राई कीजिए इस स्टाइल से, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ईजी है ये बनाना, कोई भी बना सकता है ये अचार। तो तैयार है हमारा मिर्ची का अचार। ये देखिए तैयार है हमारा मिर्ची का अचार, जो कि आप 8 से 10 मिनट के अंदर आप आराम से बना सकते हैं। और आप एक बार बना के खाइए, आपको अच्छा लगे ये रेसिपी अचार की तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को।